आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। सितंबर में सरकार 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं। लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे, क्योंकि उनका कहना है कि इनसे किसानों को नुकसान होगा और निजी खरीदारों और कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। इन्हीं में से एक है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, जिसका उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। आइए जानते हैं कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं किसान। आइए दिखाते हैं आखिर क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। इसमें किसान को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता और कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद और बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कॉन्ट्रैक्टर के ही होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे क्या होते हैं, आइए बताते हैं आपको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से न केवल किसानों को फायदा होता है, बल्कि खेती की दशा और दिशा भी सुधरती है। किसानों को बेहतर भाव मिलेंगे, बाजार भाव में उतार चढ़ाव के जोखिम से किसान मुक्त होगा। किसानों को बड़ा बाजार मिलता है, किसानों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है, खेती के तरीके में सुधार आता है। वहीं किसानों को बीज फर्टिलाइजर के फैसले में मदद मिलती है, फसल की क्वालिटी और मात्रा में भी सुधार आता है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चुनौतियां होती हैं। बड़े खरीदारों के एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है, कम कीमत देकर किसानों के शोषण का डर होता है। सामान्य किसानों के लिए समझना मुश्किल है, छोटे किसानों को इसका कम होगा फायदा। सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 की मुख्य बिंदु। कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जुड़ना। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित करना होता है। बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन, दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ देना होता है। इस विधेयक की मदद से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर वयस्कों पर चला जाएगा। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा। इससे किसानों की पहुंच अत्यधिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी। इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है। अनुबंधित कृषि समझौते में किसान का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं। नई व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी होगी। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा। किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा। उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। ये समूह छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। ये समूह FPO छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। अनुबंध के बाद किसान को व्यापारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीदार उपभोक्ता उसके खेत से ही उपज लेकर जा सकेगा। विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद के निपटाने की व्यवस्था रहेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।